ओम शांति। आज 27 जून 2025। आज के ईश्वरीय महावाक्यों में हमारे परम पिता परमात्मा शिव कहते हैं, मीठे बच्चे, तुम्हारा टाइम बहुत वैल्यूबल है, इसलिए फालतू बातों में अपना टाइम वेस्ट मत करो। तुम्हारा टाइम बहुत वैल्यूबल है, इसलिए फालतू बातों में अपना टाइम वेस्ट मत करो। प्रश्न: मनुष्य से देवता बनने के लिए बाप की कौन सी श्रीमत मिली हुई है? उत्तर: बच्चे, तुम जबकि मनुष्य से देवता बनते हो तो कोई आसुरी स्वभाव नहीं होना चाहिए। कोई पर क्रोध नहीं करना है, किसको भी दुख नहीं देना है, कोई भी फालतू बातें कानों से नहीं सुननी है। बाप की श्रीमत है, हियर नो इविल। ओम शांति। तुम बच्चों का बैठना सिंपल है, कहाँ भी बैठ सकते हो, चाहे जंगल में बैठो, पहाड़ी पर बैठो, घर में बैठो या कुटिया में बैठो, कहाँ भी बैठ सकते हो। ऐसे बैठने से तुम बच्चे ट्रांसफ़र होते हो। तुम बच्चे जानते हो, अभी हम मनुष्य भविष्य के लिए देवता बन रहे हैं। हम कांटों से फूल बन रहे हैं। बाबा बागवान भी हैं, माली भी हैं। हम बाप को याद करने से और 84 का चक्र फिराने से ट्रांसफ़र हो रहे हैं। यहाँ बैठो, चाहे कहाँ भी बैठो, तुम ट्रांसफ़र होते होते मनुष्य से देवता बनते जाते हो। बुद्धि में एम ऑब्जेक्ट है, हम ये बन रहे हैं। कुछ भी कामकाज करो, रोटी पकाओ, बुद्धि में सिर्फ बाप को याद करो। बच्चों को ये श्रीमत मिलती है, चलते फिरते सब कुछ करते सिर्फ याद में रहो। बाप की याद से सब याद आता है, 84 का चक्र भी याद आता है। इसमें और क्या तकलीफ है? कुछ भी नहीं। जबकि हम देवता बनते हैं तो कोई आसुरी स्वभाव भी नहीं होना चाहिए। कोई पर क्रोध नहीं करना, किसको दुख नहीं देना, कोई भी फालतू बातें कान से सुननी नहीं है। सिर्फ बाप को याद करो। बाकी संसार की झरमुई झगमुई तो बहुत सुनी है। आधा कल्प से ये सुनते सुनते तुम नीचे गिरे हो। अब बाप कहते हैं, ये झरमुई झगमुई ना करो, फलाना ऐसा है, इसमें ये है। कोई भी फालतू बातें नहीं करनी है। ये जैसे कि अपना टाइम वेस्ट करना है। कोई भी फालतू बातें नहीं करनी है। ये जैसे कि अपना टाइम वेस्ट करना है। सिर्फ बाबा को याद करो। बाकी संसार की झरमुई झगमुई तो बहुत सुनी। आधा कल्प से ये सुनते सुनते तुम नीचे गिरे हो। अब बाप कहते हैं, ये झरमुई झगमुई ना करो, फलाना ऐसा है, इसमें ये है। कोई भी फालतू बातें नहीं करनी है। ये जैसे कि अपना टाइम वेस्ट करना है। तुम्हारा टाइम बहुत वैल्यूबल है। पढ़ाई से ही अपना कल्याण है। इनसे ही पद पाएंगे। उस पढ़ाई में बहुत मेहनत करनी पड़ती है। इम्तिहान पास करने विलायत में जाते हैं। तुमको तो कोई तकलीफ नहीं देते। बाप आत्माओं को कहते हैं, मुझ बाप को याद करो। एक दो को सामने बिठाते हैं तो भी बाप की याद में रहो। याद में बैठते बैठते तुम कांटों से फूल बनते हो। कितनी अच्छी युक्ति है। तो बाप की श्रीमत पर चलना चाहिए ना। हर एक की अलग अलग बीमारी होती है, तो हर एक बीमारी के लिए सर्जन है। बड़े बड़े आदमियों के खास सर्जन होते हैं ना। तुम्हारा सर्जन कौन बना है? भगवान, वह है अविनाशी सर्जन। कहते हैं, हम तुमको आधा कल्प के लिए निरोगी बनाते हैं। सिर्फ मुझे याद करो तो जितना भी विनाश होंगे, तुम 21 जन्म के लिए निरोगी बन जाएंगे। ये गांठ बांध देनी चाहिए। याद से ही तुम निरोगी बन जाएंगे। फिर 21 जन्म के लिए कोई भी रोग नहीं होगा। भलात्मा तो अविनाशी है, शरीर ही रोगी बनता है, लेकिन भोगती तो आत्मा है ना। वहाँ आधा कल्प तुम कभी भी रोगी नहीं बनेंगे। सिर्फ याद में तत्पर रहो। सर्विस तो बच्चों को करनी ही है। प्रदर्शनी में सर्विस करते करते बच्चों के गले घुट जाते हैं। कई बच्चे फिर समझते हैं अच्छा है सर्विस का। कई बच्चे फिर समझते हैं हम सर्विस करते करते चले जाएंगे बाबा के पास। ये भी बहुत अच्छा है सर्विस का तरीका। बाबा कहते हैं, प्रदर्शनी में भी बच्चों
बच्चों को समझाया जाता है। प्रदर्शनी में पहले पहले ये लक्ष्मी नारायण का चित्र दिखाना चाहिए। ये A1 चित्र है। भारत में आज से 5000 वर्ष पहले आज से 5000 वर्ष पहले बरोबर इनका राज्य था। अथाह धन था, पवित्रता, सुख, शांति, सब कुछ था। परंतु भक्ति मार्ग में सतयुग को लाखों वर्ष दे दिए हैं। तो कोई भी बात याद कैसे आए। ये लक्ष्मी नारायण का फर्स्ट क्लास चित्र है। सतयुग में 1250 वर्ष इस डायनेस्टी ने राज्य किया था। आगे तुम भी नहीं जानते थे। अभी बाप ने तुम बच्चों को स्मृति दिलाई है कि तुमने सारे विश्व पर राज्य किया था। क्या तुम भूल गए थे? 84 जन्म भी तुमने किए हैं। तुम ही सूर्यवंशी थे। पुनर्जन्म तो लेते ही हैं। 84 जन्म तुमने कैसे लिए हैं? ये बड़ी सिंपल बात है समझने की। नीचे उतरते आए। अब फिर बाप चढ़ती कला में ले जाते हैं। गाते भी हैं, चढ़ती कला तेरे बहाने सबका भला। फिर शंख आदि बजाते हैं। अब तुम बच्चे जानते हो हाहाकार होगा। पाकिस्तान में देखो क्या हो गया था। सबके मुख से यही निकलता था, हे भगवान, हाय राम, अब क्या होगा। अब ये विनाश तो बहुत बड़ा है, पीछे फिर जय जयकार होनी है। बाप बच्चों को समझाते हैं, इस बेहद की दुनिया का अब विनाश होना है। बेहद का बाप बेहद का ज्ञान तुमको सुनाते हैं। हद की बातें हिस्ट्री ज्योग्राफी तो सुनते आए हो। ये किसको भी पता नहीं था कि लक्ष्मी नारायण ने राज्य कैसे किया। इन्हों की हिस्ट्री ज्योग्राफी कोई भी नहीं जानते। तुम अच्छी रीति जानते हो। इतने जन्म राज्य किया, फिर ये धर्म होते हैं। इनको कहा जाता है स्पिरिचुअल नॉलेज। जो स्पिरिचुअल फादर बच्चों को बैठ देते हैं, वहाँ तो मनुष्य को पढ़ाते हैं। यहाँ हम आत्माओं को परमात्मा आप समान बना रहे हैं। टीचर जरूर आप समान बनाएंगे ना। बाप कहते हैं, मैं तुमको अपने से भी ऊंच डबल सिर ताज बनाता हूँ। लाइट का ताज मिलता है याद से, और 84 के चक्र को जानने से तुम चक्रवर्ती बनते हो। अभी तुम बच्चों को कर्म अकर्म विकर्म की गति भी समझाई है। सतयुग में कर्म अकर्म होता है। रावण राज्य में ही कर्म विकर्म होता है। सीढ़ी उतरते आते हैं, कलाएं कम होती जाती हैं। कलाएं कम होते होते उतरना ही है। कितना छीछी बन जाते हैं। फिर बाप आकर भक्तों को फल देते हैं। दुनिया में भक्त तो सब हैं। सतयुग में भक्त कोई होता नहीं। भक्ति कल्ट यहाँ है, वहाँ तो ज्ञान की प्रारब्ध होती है। अभी तुम जानते हो हम बाप से बेहद की प्रारब्ध ले रहे हैं। कोई को भी पहले पहले इन लक्ष्मी नारायण के चित्र पर समझाओ। आज से 5000 वर्ष पहले इनका राज्य था। विश्व में सुख शांति पवित्रता सब थी और कोई धर्म नहीं था। इस समय तो अनेक धर्म हैं। वह पहले धर्म है नहीं, फिर इस धर्म को आना है जरूर। अब बाप कितना प्यार से पढ़ाते हैं। कोई लड़ाई की बात नहीं। बैगर लाइफ है, पराया राज्य है, अपना सब कुछ गुप्त है। बाबा भी गुप्त आया हुआ है। आत्माओं को बैठ समझाते हैं। आत्मा ही सब कुछ करती है, शरीर द्वारा पाठ बजाती है। वह अभी देह अभिमान में आई है। अब बाप कहते हैं देह ही अभिमानी बनो। बाप और कोई जरा भी तकलीफ नहीं देते हैं। बाप जब गुप्त रूप में आते हैं तो बच्चों को गुप्त दान में विश्व की बादशाही देते हैं। तुम्हारा सब गुप्त है, इसलिए रस्म के रूप में कन्या को जब दहेज देते हैं तो गुप्त ही देते हैं। वास्तव में गाया जाता है गुप्त दान महापुण्य। 2-4 को मालूम पड़ा तो वे ताकत कम हो जाती है। बाप कहते हैं, बच्चे तुम प्रदर्शनी में पहले पहले इन लक्ष्मी नारायण के चित्र पर सबको समझाओ। तुम चाहते हो ना विश्व में शांति हो, परंतु वह कब थी ये किसकी बुद्धि में है नहीं। अभी तुम जानते हो सतयुग में पवित्रता सुख शांति सब थी, याद भी करते हैं। फलाना स्वर्गवासी हुआ, समझते कुछ भी नहीं। जिसको जो
आया कह देते हैं, अर्थ कुछ नहीं जानते। ये है ड्रामा। मीठे मीठे बच्चों को बुद्धि में ज्ञान है कि हम 84 का चक्र लगाते हैं। अभी बाप आए हैं पतित दुनिया से पावन दुनिया में ले जाने। बाप की याद में रहते ट्रांसफ़र होते जाते हैं, कांटे से फूल बनते हैं, फिर हम चक्रवर्ती राजा बनेंगे। बनाने वाला बाप है, वह परम आत्मा तो सदैव प्योर है, वही आते हैं प्योर बनाने। सतयुग में तुम खूबसूरत बन जाएंगे, वहाँ नेचुरल ब्यूटी रहती है। आजकल तो आर्टिफिशियल श्रृंगार करते हैं ना, क्या क्या फैशन निकलता है, कैसी कैसी ड्रेस पहनते हैं। आगे फीमेल्स बहुत पर्दे में रहती थी कि कोई की नज़र ना पड़े, अभी तो जीत और ही खुला कर दिया है, तो जहाँ तहाँ गंध बढ़ गया है। बाप कहते हैं हियर नो इविल, राजा में पावर रहती है। ईश्वर अर्थ दान करते हैं तो उसमें पावर रहती है। यहाँ तो कोई में पावर है नहीं, जिसको जो आया करते रहते हैं। बहुत गंदे मनुष्य हैं। तुम बहुत सौभाग्यशाली हो जो खिवैया ने हाथ पकड़ा है। तुम ही कल्प कल्प निमित्त बनते हो। तुम जानते हो पहले मुख्य है देह अभिमान उसके बाद ही सब उसके बाद ही सब भूत आते हैं। मेहनत करनी है, अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। ये कोई कड़वी दवाई नहीं है, सिर्फ कहते हैं अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। फिर कितना भी पैदल बाबा की याद में करते जाओ, कभी टांगे थकेंगी नहीं, हल्के हो जाएंगे। बहुत मदद मिलती है, तुम मास्टर सर्वशक्तिवान बन जाते हो। तुम जानते हो हम विश्व का मालिक बनते हैं। बाप के पास आए हैं और कोई तकलीफ नहीं देते हैं, सिर्फ बच्चों को कहते हैं हियर नो इविल। जो सर्विसेबल बच्चे हैं उनके मुख से तो सदैव ज्ञान रत्न ही निकलेंगे। ज्ञान की बातों के सिवाय और कोई बात मुख से नहीं निकल सकती। तुम्हें भाइयात जरमुई झगमुई की बातें कभी नहीं सुननी है। सर्विस करने वालों के मुख में सदैव रत्न ही निकलते हैं। ज्ञान की बातों के सिवाय बाकी है पत्थर मारना। पत्थर नहीं मारते तो जरूर ज्ञान रतन देते हैं, या पत्थर मारेंगे या अविनाशी ज्ञान रतन देंगे, जिसकी वैल्यू कथन नहीं कर सकते। पाप आकर अभी तुमको ज्ञान रतन देते हैं। बच्चे जानते हैं बाबा बहुत बहुत मीठा है, आधा कल्प गाते आए हैं। तुम माता पिता परंतु अर्थ कुछ भी नहीं समझते थे, तोते मिसल सिर्फ गाते रहते थे। तुम बच्चों को कितनी खुशी होनी चाहिए। बाबा हमको बेहद का वर्षा विश्व की बादशाही देते हैं। 5000 वर्ष पहले हम विश्व के मालिक थे, अभी नहीं हैं, फिर बनेंगे। शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा वर्षा देते हैं। ब्राह्मण कुल चाहिए ना, भागीरथ कहने से भी समझ ना सके, इसलिए ब्रह्मा और उनका फिर ब्राह्मण कुल है। ब्रह्मा तन में प्रवेश करते हैं, इसलिए उनको भागीरथ कहा जाता है। ब्रह्मा के बच्चे ब्राह्मण हैं, ब्राह्मण है चोटी, विराट रूप भी ऐसा होता है। द्वापर में बाबा फिर संगम ऊपर में बाबा फिर संगम योगी ब्राह्मण जो कि ईश्वरीय संतान बनते हैं। ऊपर में बाबा फिर संगम योगी ब्राह्मण जो कि ईश्वरीय संतान बनते हैं। तुम जानते हो अभी हम ईश्वरीय संतान हैं, फिर देवी संतान बनेंगे तो डिग्री कम हो जाएगी। ये लक्ष्मी नारायण भी डिग्री कम है क्योंकि इनमें ज्ञान नहीं है। ये लक्ष्मी नारायण भी डिग्री कम है क्योंकि इनमें ज्ञान नहीं है। ज्ञान ब्राह्मणों में है, परंतु लक्ष्मी नारायण को अज्ञानी नहीं कहेंगे। इन्होंने ज्ञान से ये पद पाया है। तुम ब्राह्मण कितने ऊंचे हो, फिर देवता बनते हो तो कुछ भी ज्ञान नहीं रहता। उनमें ज्ञान होता तो देवी वंश में परंपरा से चला आता। मीठे मीठे सिकले दे बच्चों को सब राज सब युक्तियाँ बतलाते हैं। ट्रेन में बैठे भी तुम सर्विस कर सकते हो। एक चित्र पर ही आपस में बैठ बातें करेंगे तो ढेर आकर इकट्ठे होंगे। जो स्कूल का होगा वह अच्छी रीति धारणा कर प्रजा बन जाएगा। चित्र तो बहुत अच्छे अच्छे हैं सर्विस के लिए। हम भारतवासी पहले देवी देवता थे, अभी तो कुछ नहीं है। फिर हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट होती है। बीच में ये है संगम युग जिसमें तुम पुरुषोत्तम बनते हो। अच्छा, मीठे मीठे सिखिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते।
गुड मॉर्निंग। सार के लिए पॉइंट है, ज्ञान की बातों के सिवाय और कोई बात मुख से नहीं निकालनी है। झरमुई झगमुई की बातें कभी नहीं सुननी है। मुख से सदैव रत्न निकालते रहो, पत्थर नहीं। सर्विस सेकंड पॉइंट, सर्विस के साथ साथ याद की यात्रा में रह स्वयं को निरोगी बनाना है। अविनाशी सर्जन स्वयं भगवान हमें मिला है। 21 जन्म के लिए निरोगी बनाने इसी नशे में व खुशी में रहना है। आज का बाबा का वरदान है, हर कर्म में फॉलो फादर कर, स्नेह का रिस्पॉन्ड देने वाले तीव्र पुरुषार्थी भव। हर कर्म में फॉलो फादर कर, स्नेह का रिस्पॉन्ड देने वाले तीव्र पुरुषार्थी भव। जिससे स्नेह होता है उसको ऑटोमेटिकली फॉलो करना होता है। सदा याद रहे कि ये कर्म जो कर रहे हैं ये फॉलो फादर है। सदा याद रहे कि ये कर्म जो कर रहे हैं ये फॉलो फादर है। अगर नहीं है तो स्टॉप कर दो। बाप को कॉपी करते बाप समान बनो। कॉपी करने के लिए जैसे कार्बन पेपर डालते हैं वैसे अटेंशन का पेपर डालो तो कॉपी हो जाएगा। क्योंकि अभी ही तीव्र पुरुषार्थी बन स्वयं को हर शक्ति से संपन्न बनाने का समय है। अगर स्वयं को संपन्न नहीं कर सकते हो तो सहयोग लो, नहीं तो आगे चल टू लेट हो जाएंगे। स्लोगन है, संतुष्टता का फल प्रसन्नता है। प्रसन्नचित्त बनने से सब प्रश्न समाप्त हो जाएंगे। संतुष्टता का फल प्रसन्नता है। प्रसन्नचित्त बनने से सब प्रश्न समाप्त हो जाएंगे। इसलिए हमें संतुष्ट मणि बनना है और खुद भी संतुष्ट होना है और औरों को भी संतुष्ट करना है। फिर जो है जून मास का व्यक्ति इशारे का सब्जेक्ट है, आत्मिक स्थिति में रहने का अभ्यास करो, अंतर्मुखी बनो। आज का पॉइंट है, किसी कमज़ोर आत्मा की कमजोरी को ना देखो। ये स्मृति में रहे कि वैरायटी आत्माएं हैं। सबके प्रति आत्मिक दृष्टि रहे। आत्मा के रूप में उनको स्मृति में लाने से पावर दे सकेंगे। आत्मा बोल रही है, आत्मा के ये संस्कार हैं, ये पाठ पक्का करो तो सबके प्रति स्वतः शुभ भावना रहेगी। अच्छा, ओम शांति।